संभव है कि बड़ी साजिश रही हो और उनके हत्या का प्रयास भी किया गया। कुर्सियों का महासंग्राम, मानो कुर्सी फेंकने की होड़ लगी हो। कुर्सियों से हमला हो रहा है, चारों तरफ शोर शराबा, और इस हमले और शोर शराबे के बीच आगे बढ़ती अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा। नवनीत राणा की सभा में यह हंगामा कोई बड़ी साजिश थी? ये सिर्फ हंगामा था या नवनीत राणा की जान को भी खतरा था? भीड़ में कौन थे, कैसे नारे लगा रहे थे, उनके इरादे क्या थे? कहां हुआ नवनीत राणा की सभा में कुर्सियों वाला हमला? तो कुर्सी युद्ध का एपिसेंटर है महाराष्ट्र के अमरावती के खल्लर गांव का एक मैदान, जहां बीजेपी नेता नवनीत राणा की सभा हो रही थी। उसी सभा में यह हंगामा, ये हुड़दंग हुआ। हंगामे पर पुलिस ने 40 से 50 लोगों पर केस दर्ज किया है। इनमें से 3 गिरफ्तार भी हुए हैं। या वादानंतर मॅडमच्या तक्रारीनंतर खलार पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे। लेकिन कुर्सियां चली क्यों? खुद नवनीत राणा ने खुलकर बताया। और जब मैं भाषण देना शुरू की तो दूर से आखिरी टोक पे वो खड़े थे, वहां से जोर जोर से अल्लाह अकबर करके, अल्लाह अकबर करके वो मुझे देख के हूटिंग कर रहे थे। तो मैं बड़े प्रेम से उनको हाथ से इशारे कर रही थी, एक हाथ से माइक, एक हाथ से, कि तुम शांत रहो। नवनीत राणा ने इस पूरी कुर्सी साजिश के पीछे कांग्रेस से लेकर उद्धव की शिवसेना पर आरोप लगाए, लेकिन कुछ आरोप तो बेहद संगीन नजर आए। कि ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत रहो, शांत होके चले जाओ, सभा खत्म हो गई है, रैली खत्म हो गई है। तो ऐसे बोलते बराबर उन्होंने अपनी कुर्सियां उठाकर हमारे लोगों को मारने शुरुआत कर दी और मुझ पे भी कुर्सियां फेंकी और मेरे जो अंगरक्षक थे मुझ पे उन्होंने थूका। पर ये जो घटना हो रही है मुझे लगता है बहुत निषेध करने जैसी है। जाहिर है कई आरोपी पकड़े गए हैं तो कई की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। पूछताछ हो रही कि आखिर इरादा क्या था, ये खुद गए या किसी ने सोच समझकर भेजा था। लेकिन नवनीत राणा का सीधा निशाना महाराष्ट्र की सियासत की दोनों बड़ी विपक्षी पार्टियां रही। मुझे मारना या मेरी आवाज दबाना या मेरी हिंदू धर्म को यहाँ पर ही खत्म करना, इनका एजेंडा जो पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस का और ओवैसी जिस तरीके से इनको साथ दे रहा है, पोलराइजेशन करने का, धर्म को बांटने का, ये वही लोग हैं। एक बार फिर जानिए कि कल की घटना को लेकर नवनीत राणा ने क्या क्या बताया। नवनीत के मुताबिक हुड़दंगी भीड़ उन्हें गंदे अश्लील इशारे कर रही थी, उन्हें गालियां दी जा रही थी, कुछ ने उन पर थूका भी, कुछ चिल्ला रहे थे जान से मार देंगे, गाड़ देंगे, कुछ लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। नवनीत ने कहा कि स्थानीय लोगों और उनके बॉडीगार्ड्स ने अगर उन्हें सुरक्षा नहीं दी होती तो पूरी आशंका थी कि वो भीड़ उनकी जान ले लेती। लेकिन क्यों? तो इसके पीछे खुद नवनीत राणा हनुमान चालीसा विवाद के मुद्दे को लेकर आई। बताया कि उसी मुद्दे की वजह से वो विरोधियों की आंख में गड़ रही हैं। ऐसे कई लोग हैं, इनको लगता है ये मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, तो इनको एक मारेंगे तो ये दूसरा गाल भी आगे करेंगे। पर ये भूल गए, ये आज की पीढ़ी है। अब वैसा नहीं होगा कि एक पे कोई मारा है तो दूसरा आगे करेंगे, एक मारेंगे तो 2 जरूर खाएंगे। नवनीत राणा के साथ जो कुछ हुआ संसदीय सभ्यता में उसे किसी भी तरह से जायज ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन देखना यह भी होगा कि आखिर कुर्सियों वाला जो उबाल आया, आखिर उसे आंच कहां से मिली? क्या उसे सियासत की माचिस ने जलाया या फिर धर्म की माचिस ने? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.